हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के वीडियो में आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ। वह अबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं नीट, जेई और IIT में, उनको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मैंने हिंदी में भी नाम लिखे हुए सारे। अबाउ नियम, पाउली अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुता का नियम। इसका पार्ट 1 जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने शुरू किया है सीरीज। इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनके सारे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट अबाउ प्रिंसिपल, ये होता क्या है, एक आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसका दे देती हूँ। In the ground state of an atom, the orbitals are filled in the order of increasing energy। कोई भी परमाणु जो है उसकी तलस्थ अवस्था में जो कक्षक हैं वो बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। इसको हम अबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा। अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं वो जानने के लिए आपको 4 तरह के क्वांटम नंबर जो है पता होने जरूरी हैं। क्वांटम नंबर जो है डिटेल में आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, सिर्फ शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी। उसका भी 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं जिसको हम N, L, M और S से डिनोट करते हैं। N जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसके मुख्य क्वांटम नंबर हिंदी में कहते हैं। L जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, दिगंशीय क्वांटम नंबर। M जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर। S जो है स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन किस तरह से स्पिन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम नंबर इसको हम कहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ क्वांटम नंबर जिससे आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई 3s मैंने लिखा है, डिनोट किया है 3s। इसमें 3 जो है हमारा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। L जो है वो स्पेस में वो जो ऑर्बिटल है वो किस तरह से x, y, z एक्सिस में वो फैला हुआ है उसकी शेप को बताता है L क्वांटम नंबर। M जो है उसके मैग्नेटिक चुंबकीय आघूर्ण को बताता है। और S जो है वो स्पिन करता है, या तो प्लस में ऊपर की तरफ एरो दिखाते हैं हम उसको, या फिर नीचे की तरफ एरो दिखाते हैं जिसको हम +½ और -½ लिखते हैं। N की वैल्यू 1 से लेकर अनगिनत तक हो सकती है, लेकिन जितने हमारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उसके हिसाब से ये इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचती है। L की वैल्यू जो होती है हमारी उसको हम 0 to n-1 तक ले सकते हैं। M की वैल्यू जो होती है -L to +L तक होती है। और S की वैल्यू जो होती है +½ और -½ सिर्फ 2 ही वैल्यू होती हैं S की, या तो +½ होगी क्लॉकवाइज स्पिन या फिर -½ होगी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। मान लीजिए अगर L की वैल्यू 0 है तो उसको हम S बोलेंगे। L की वैल्यू 1 है तो उसको हम p ऑर्बिटल बोलेंगे। 2 है तो d ऑर्बिटल बोलेंगे। 3 है तो उसको हम f ऑर्बिटल बोल देंगे। शेल, सबशेल और ऑर्बिटल में डिफरेंस देख लीजिए। 3 जो है ये शेल है। इस 3 के अंदर जो है 3 सबशेल होती हैं, S, P और D। ये S, P और D जो है ये हमारी सबशेल हो गई, उपकोष। और P के अंदर जो है PX, PY और PZ जो है 3 जो है हमारे ऑर्बिटल हो गए। D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो जो N है मुख्य क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें जो है शेल के बारे में बताता है। L जो है जिसको हम बोल रहे हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये हमें सबशेल के बारे में बताता है। और S जो है जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रखे हुए हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रखे हुए हैं, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। L की वैल्यू 0 है तो उसको हम S, 1 को P, 2 को D, 3 को F बोलेंगे। S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, F में 14 आते हैं। ये आपका एक रिवीजन टाइप का हो रहा है, आप ये पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको इनकी नॉलेज होनी जरूरी है। N1 जो है इसके लिए L की वैल्यू मैंने भी आपको बताई थी। L का फॉर्मूला है 0 to n-1 है। 0 to n-1 ये हमारी L की वैल्यू होगी, N की वैल्यू 1 के लिए। तो 0, n-1 भी 0 आएगा तो इसकी A की वैल्यू निकलेगी। N अगर 2 है तो इस फॉर्मूले हम 2 पुट करेंगे तो हमारी 2 वैल्यूज निकलेंगी। N अगर 3 है तो इस फॉर्मूले में पुट करने पे 3 वैल्यूज निकलेंगे। तो हम ये देखेंगे जितने N की वैल्यू है 2, उतने ही हमारे L की वैल्यू निकल रही है, उतने ही हमारे L आ रहे हैं। 2 है तो 2 वैल्यूज निकली हैं इसकी, 3 है तो 3 वैल्यूज निकली हैं, 4 है तो 4 वैल्यूज निकली हैं। 0 जो है S के लिए है, 1 P के लिए है, 2 D के लिए और 3 जो है हमारा F के लिए। इनको मैंने इस तरह से लिख लिया है। जब N = 2 है और L = 0 है तो उसको हम 2S बोलेंगे। N = 2 है और L = 1 है तो उसको हम 2P बोलेंगे। N = 3 है, 0 है, 3S, 3 है, 1 है, 3P, 3 है, 2 है, 3D। इस तरह से 4, 5, 6, 7 तक हम निकाल सकते हैं। भरने का जो रूल है वो मैंने दिखा दिया एरो से। पहले 1S भरा जाएगा, फिर 2S भरा जाएगा, फिर 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S। ये रूल जो है यही हमारा अबाउ प्रिंसिपल कहलाता है।
और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं जिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में 1, 2, 3 और उसके बाद में उनके शेल्स में वो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में भरे जाते हैं। पहले 1s में भरा जाएगा, 1s की एनर्जी कम है क्योंकि ये जो एटम होता है हमारा उसके अंदर न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियस के पास में शेल प्रेजेंट होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं, उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो स्टेबल बन जाते हैं। जो ऑर्बिटल्स दूर हैं उनके अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का इतना इफेक्ट नहीं हो पाता है और वो अनस्टेबल ही रहते हैं, उनके स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अगर फिर भी हमें डाउट हो कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से भरना है, कौन से ऑर्बिटल में, तो उसके लिए हमारे पास एक और रूल है जिसको हम n+l रूल कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मान लीजिए 1s है, हमें पता है, यहाँ मैं दोबारा लिख रही हूँ, s 0 को s कहते हैं, p में ये l की वैल्यू है, l की वैल्यू 1 होती है, d में l की वैल्यू 2 होती है और f में l की वैल्यू 3 होती है। 1s है, n और l की वैल्यूज को हम जोड़ लेंगे। n यहाँ 1 है और s लिखा हुआ है, s की वैल्यू यहाँ देखिए ऊपर 0 लिखी हुई मैंने, यहाँ पे 2 है n, s फिर से 0 हो गया, n यहाँ 2 है, p की वैल्यू 1 होती है, n यहाँ 3 है, s की वैल्यू 0 होती है, n यहाँ 3 है, p की वैल्यू 1 होती है, n यहाँ 4 है, s की वैल्यू 0, 4 है, p की वैल्यू 1, 3 है, t की वैल्यू 2। अब इनको टोटल कर लेते हैं हम, क्या हमारा आंसर आता है टोटल करने पे, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3, 3, 4, 4, 5 और 5। अब हम ये देखेंगे कि जहाँ पर वैल्यूज कम है उनको तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, 1s की वैल्यू कम है n+l की, तो 1s को पहले लिख दिया, फिर हमने 2s को लिख दिया। 2s को लिखने के बाद में फिर हमने देखा कि इन दोनों की वैल्यूज जो है सेम आ रही हैं 3, 3। अगर ऐसा केस हमारे सामने आ जाए, n+l की वैल्यू दोनों सेम आ जाए, तो उस समय हमें n की वैल्यू जो कम होगी वो पहले लिखा जाएगा। 2p में n की वैल्यू कम है, 3s में n की वैल्यू ज़्यादा है, तो पहले 2p को लिखेंगे हम। जो निशान है इसके बीच में उल्टा कर लीजिए इसको, क्योंकि हम जो है डिक्रीजिंग वाले को पहले लिखा है, सबसे कम एनर्जी जिसको है उसको मैंने पहले लिखा है, लेस देन आ जाएगा इस तरह से। फिर मैंने 2p लिख दिया, उसके बाद में 3s लिखूंगी। अगेन हमारे पास में दो केस आ गए, दोनों में 4, 4 है। दोबारा हम n की वैल्यू देखेंगे, जिसकी n की वैल्यू कम होगी वो पहले लिखा जाएगा। तो 3p में जो है n की वैल्यू कम है तो हम 3p को लिखेंगे पहले, उसके बाद में 4s को लिखेंगे। दोबारा 5 आ गया, 5 में हम देखेंगे कि n की वैल्यू जो है 3 वाली कम है, तो 3d को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद में हम 4p को लिखेंगे। इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इन शेल्स में भरे जाएंगे, सब शेल्स में भरे जाएंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ 4p की एनर्जी ज़्यादा है तो इसमें बाद में भरे जाएंगे। 1s और 2s की कम है तो 4p से पहले उनमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। सेकेंड है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन का सिद्धांत। ये क्या कहता है, ये कहता है कि मैंने आपको शेल, सबशेल और ऑर्बिटल बता दिए हैं। 2 है ये हमारी शेल होगी, 2 के अंदर 2 सबशेल होती हैं, एक s और एक p। तो s और p जो है हमारी सबशेल हो गई। उपकोश, शेल को कोश कहते हैं, सबशेल को उपकोश कहते हैं। और p के अंदर px, py और pz जो है हमारे ऑर्बिटल्स हो गए। पॉली का प्रिंसिपल कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी भी एटम में, उनके लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। 1s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं। जब हम इसको काउंट करते हैं इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, जब इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालते हैं तो हमारी वैल्यूज ये आती हैं। ये देखिए 1, 0, क्योंकि 1s है इसलिए n की वैल्यू 1 आ गई, s है l की वैल्यू 0 आ गई, m जो है +l से -l तक आता है तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। स्पिन जो है पहले वाले इलेक्ट्रॉन की +½ हो गई, दूसरे वाले की मैंने -½ लिख दी। बाकी तीनों क्वांटम नंबर सेम, लेकिन चौथा वाला क्वांटम नंबर जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उनका अलग अलग है। यही पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, कोई भी एक क्वांटम नंबर ऐसा होगा जो अलग होगा। मान लीजिए अगर दोनों क्वांटम नंबर सेम होते हैं, जैसे इसमें मैंने लिख रखा है एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो 1 इसकी भी 1 हो गई, 0, 0, 0, 0 और s दोनों की +½ है। इस केस में
ये जो ऑर्बिटल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और जिस एटम में ये प्रेजेंट है वो अनस्टेबल हो जाता है, और कोई भी एटम जो है वो अनस्टेबल होना नहीं चाहता है, इसलिए अपने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते वक्त वो एक को क्लॉकवाइज फिल करता है और एक को एंटी क्लॉकवाइज फिल करता है। एक टिप लिखी हुई है इसमें जो आपको इजीली याद करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पॉलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन मैंने देखिए सेम डायरेक्शन में लिखे हैं, लेकिन यहाँ मैंने एक गड़बड़ करी है। पहले जो है मेरे को 1s अगर ये है और सॉरी ये 2s अगर ये है और 2p ये है, तो 2s में जो है पहले मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करना चाहिए था, उसके बाद में मुझे 2p के इलेक्ट्रॉन फिल करने चाहिए थे। तो ये मैंने अबव प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। अबव प्रिंसिपल कहता है कि 2s ऑर्बिटल जो है जिसकी एनर्जी लेवल कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद में जो है उसके हायर एनर्जी लेवल 2p में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। तो अगर आपको कहीं इस तरह का दिखाई दे अरेंजमेंट तो आप कह सकते हैं कि इसमें अबव प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। और अगर आपको ऊपर वाला अरेंजमेंट दिखाई दे इस तरह का तो आप कह सकते हैं इसमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह के आपसे पूछ लेते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग अरेंजमेंट आपको दे दिया जाता है और आपसे पूछते हैं कि इनमें अबव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स मल्टीप्लिसिटी रूल किसमें फॉलो हो रहा है और किसमें नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल does not take place unless each orbital belonging to that subshell has got one electron each। ये कहता है कि ये ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है। ऑर्बिटल्स मैंने आपको बता दिए थे क्या होते हैं। जैसे p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं अपने और d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो हंट्स रूल कह रहा है कि p के अंदर जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें 4 इलेक्ट्रॉन p में फिल करने हैं। तो 1, 2, 3 और 4 यहाँ फिल करेंगे। इसको हम इस तरह से फिल नहीं करेंगे। एक ऑप्शन ये भी है फिल कर, ये हमारा अगर इस तरह से फिलअप हो रखा है तो ये हंट्स रूल को फॉलो नहीं करता है। ऊपर वाला जो है वो हंट्स रूल को फॉलो करता है। हंट्स रूल कह रहा है कि ऑर्बिटल्स जो है px, py, pz, p के 3 ऑर्बिटल्स जो हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब तक पेयर नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जब तक नहीं बनेगा, जब तक तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए, पहले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं अगर वो p है तो 3 ऑर्बिटल हैं, d है तो 5 ऑर्बिटल है, जब तक 3 और 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक उनकी पेयरिंग नहीं होगी। ये आपके समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है। अगर 2 शेल है तो उसके अंदर 2 सब शेल हो गई p और s, और p के अंदर जो है 3 ऑर्बिटल हो गए। आपको इस तरह का डायग्राम दिया होगा, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, नीट हो, IIT हो, JEE हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो किसी भी फील्ड के जिसमें केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट हो। मान लीजिए आपको ये 3 ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं तो p के हैं, ये एक ऑर्बिटल है s का है, ये भी p है, पर ये नीचे लिखा हुआ है p, इसका मतलब ये लोअर एनर्जी लेवल है 2p का हो सकता है। ये 3s का हो गया, ये मान लीजिए हायर p हो गया। इसमें इसने इलेक्ट्रॉन फिल करके अपने को दे रखा है एग्जाम्पल। इसको देख के हमें बताना है कि जो मैंने रूल्स बताए हैं आपको उनमें से कौन सा रूल फॉलो नहीं करता है। तो पहला जो है रूल ये फॉलो नहीं करता है। आपने शायद आंसर गैस कर लिया होगा बच्चों। पहला देखिए, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है इसने एक जैसे लिख रखे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है, तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। दूसरा देखिए, दूसरा इसने गड़बड़ ये करी है कि 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2p जो है लोअर एनर्जी लेवल था, पहले इसके सारे ऑर्बिटल्स भरने चाहिए थे, उसके बाद में हमारे इलेक्ट्रॉन जो है 3s के अंदर जाते, तो ये अबव प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं। ये लोअर s ऑर्बिटल है, ये हायर p ऑर्बिटल है, 2s मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए इसको आप। इसमें इलेक्ट्रॉन सही है, सारे रूल फॉलो कर रहा है। इसमें देखिए, इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये अबव प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है। अबव प्रिंसिपल कहता है कि पहले लोअर एनर्जी लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए थे, उसके बाद जो है हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसके आगे अपन लिख देंगे ये अबव प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है। ये वाला देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए दोनों की स्पिन अलग अलग है, सही है। यहाँ इसने गड़बड़ कर दी, दोनों इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन कर दी। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है तो आपको पता है ये जो है पॉलीज का प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है। और आगे आ जाइए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑर्बिटल में सही है। तो यहाँ पे 2 गड़बड़े हैं, एक में अबव प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है और एक में जो है पॉलीज वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, लोअर एनर्जी लेवल है, इसके बाद में हायर एनर्जी लेवल में तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके आ गए, सही है। ये इसमें दोनों भरे हुए हैं, सही है, लोअर एनर्जी लेवल है। लेकिन जब यहाँ इसने 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करे तो इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन इसने सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक साथ भर दिए, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है इसने। तो ये हंट्स रूल जो है फॉलो नहीं कर रहा है। और देखिए आगे, ये भी सही है। ये डी वाला देखिए बच्चों, इसमें भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है डी वाले में
जो डी एग्जाम्पल है हमारा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनकी सेम जो है स्पिन दे दी इसने, दोनों का डायरेक्शन जो है उसने सेम कर दिया। इसलिए सेम डायरेक्शन होने के कारण में ये कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा है, पॉलीज वाला रूल भी फॉलो नहीं कर रहा है। हंट्स वाला भी नहीं कर रहा है और पॉलीज वाला भी नहीं कर रहा। हंट्स वाला इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि एक ऑर्बिटल इसने खाली छोड़ दिया, पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, उसके बाद में पेयरिंग होती। और पॉलीज इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम लिख दी, दोनों को क्लॉकवाइज बना दिया या एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। बच्चों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आपके लाइक जो है मुझे इंस्पायर करते हैं इस तरह के ट्रिक वीडियोस बनाने के लिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें। थैंक यू बच्चों।